उमर अयूब की बीवी की कैंपेन पर गए हैं और वहाँ उन्होंने कोई जो इंतज़ामी अफसरान हैं उनको, जिन्होंने इलेक्शन कंडक्ट करना है, उनको तड़ियाँ छड़ियाँ लगाई हैं कि आपको छोड़ेंगे नहीं, आपको ये कर देंगे। तो मैं समझता हूँ चीफ मिनिस्टर को इलेक्शन कैंपेन में जाना नहीं चाहिए। ये भी इलेक्शन रूल्स की खिलाफ वर्जी है। सुहेल अफरीदी साहब को इलेक्शन कमीशन से सख्त सज़ा होगी और उनको इससे माफ़ी नहीं मिलेगी। जनरल फैज पैरेलल ISI बनाई हुई थी, डाटा सारा उठा के ले गया था, उसने अपने घर में सेटअप बनाया हुआ था, उससे इतनी दौलत निकली है कि पाकिस्तान का कर्जा अदा हो सकता है। नोटों की भरमार थी, सोने की यलगार थी कि मेरा जहन ये बात कबूल नहीं कर रहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 4 जजों को ये नहीं पता कि अब 27वीं तरमीम जो है वो आईनी अदालत में चैलेंज होनी है। जब वो इसको चैलेंज ही वहाँ पे कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो इसका मतलब है वो सियासत करने की कोशिश कर रहे हैं। हम कहें कि अलीमा खान के जो वकील हैं वो बड़ी को दूर की कोड़ी ले आए हैं। आम फटे का वकील भी ये बात जानता है, उसको कोई ना केस लंबा करना है, देखा अच्छा फिर जवाब दवा देने से पहले ना दायरा इख्तियार चैलेंज कर देने हैं। 2-4 महीने लग जाएंगे, 6 महीने लग जाएंगे। मुझे तो इन 6 नुकात में कहीं नहीं लगा कि हम अडियाले के आगे एहतजाज करेंगे। ये इन 6 नुकात में कहाँ है कि हम अडियाले के आगे एहतजाज करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मुज़म्मिल सोहरवर्दी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान इक़्तार रियाज़। हमारे साथ मौजूद है मुज़म्मिल सोहरवर्दी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक। आप सुनाएं, कैसी तबीयत है आपकी? मैं ठीक, अल्लाह पाक का शुक्र है। आई एम श्योर सर के हमारे नाज़िम भी खैर ऑफिस से होंगे। तो मुज़म्मिल साहब, व्लॉग का आगाज़ करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से CM KP को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया गया, वजह क्या बनी है बताइएगा नाज़रीन को। देखें, वो उमर अयूब की बीवी की कैंपेन पर गए हैं और वहाँ उन्होंने कोई जो इंतज़ामी अफसरान हैं उनको, जिन्होंने इलेक्शन कंडक्ट करना है, उनको तड़ियाँ छड़ियाँ लगाई हैं कि आपको छोड़ेंगे नहीं, आपको ये कर देंगे। एक तो मैं समझता हूँ चीफ मिनिस्टर को इलेक्शन कैंपेन में जाना नहीं चाहिए। ये भी इलेक्शन रूल्स की खिलाफ वर्जी है। दूसरा, उनको इलेक्शन अमले पर असरअंदाज नहीं। दूसरा, देखिए उमर अयूब साहब इश्तिहारी हैं। एक चीफ मिनिस्टर एक इश्तिहारी के साथ खड़ा है, ये भी कोई अच्छी बात नहीं है। कम से कम उमर अयूब साहब को कहते कि जब मैं तकरीर करूं तो आप स्टेज पर मौजूद ना होइएगा, लेकिन वो गए। अब सूरत हाल ये है कि इलेक्शन कमीशन क्या कर सकता है। असल मसला ये है कि इलेक्शन कमीशन जब किसी को नोटिस जारी करता है कि आपने इंतखाबी जो ज़ाब्ता अखलाक है उसकी खिलाफ वर्जी की है, तो हमारी अदालतें उस नोटिस पर स्टे दे देती हैं। मुझे याद है जब KP में बल्दियाती इंतखाबात हो रहे थे, इमरान खान साहब दूसरे मरहले में जाना शुरू हुए, इलेक्शन कमीशन उन्हें नोटिस जारी करता था बतौर वज़ीर आज़म, और वो उस नोटिस के जवाब में अदालत से स्टे ले लेते थे और कैंपेन करते रहते थे, मजाक उड़ाते थे इलेक्शन कमीशन का। इसी तरह हमने ये देखा कि वाहिद जो जमात जिसके ऊपर धांधली सुप्रीम कोर्ट से साबित शुदा है वो संबड़े हाल के इंतखाब में तहरीक इंसाफ है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है कि इसने धांधली की है। वरना किसी सियासी जमात पर आज तक धांधली का ऐसा लेबल नहीं लगा जो तहरीक इंसाफ पर लगा है। लेकिन मैं समझता हूँ कि अब क्या पेशावर हाई कोर्ट से वो स्टे लेंगे या इलेक्शन कमीशन में पेश होंगे, ये एक सवाल है। अगर तो पेशावर हाई कोर्ट उन्हें स्टे दे देगा तो वो इलेक्शन कमीशन के नोटिस को जूती की नोक पर रखेंगे। अगर पेशावर हाई कोर्ट से स्टे नहीं मिलेगा तो यकीनन उन्हें इलेक्शन कमीशन के फिर सामने आकर माफ़ी मांगनी पड़ेगी। आपको याद है इलेक्शन कमीशन के कवानीन बहुत सख्त हैं। फवाद चौधरी अभी तक तौहीन इलेक्शन कमीशन का एक मुकदमा भुगत रही हैं और वो माफ़ी भी मांग चुके हैं, उनकी जान नहीं छूट रही। इमरान खान पर भी तौहीन इलेक्शन कमीशन का दफ्तर। इलेक्शन कमीशन की तौहीन ऐसे ही है जैसे आप सुप्रीम कोर्ट की तौहीन करें। लेकिन मैं ये भी समझता हूँ कि जो हाई कोर्ट्स हैं उनको इलेक्शन कमीशन के फैसलों पर रिट पिटीशन सुनने का इख्तियार नहीं हासिल है और वो रिट पिटीशन का सुनकर अपने इख्तियारात से तजावुज़ करते हैं। इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में अपीलेबल है, अब वो हाई कोर्ट में अपीलेबल नहीं है, लेकिन ये रिट में जाकर उसको चैलेंज करते हैं। और रिट में चूँकि हाई कोर्ट्स के पास वसी इख्तियारात हैं, रिट का बुनियादी मकसद है कि जहाँ पर कोई कानून ना हो वहाँ रिट इस्तेमाल कर ली जाए, तो वो रिट को इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में सुहेल अफरीदी साहब को इलेक्शन कमीशन से सख्त सज़ा होगी और उनको इससे माफ़ी नहीं मिलेगी। ये उनके गले का फंदा बन जाएगा। मुज़म्मिल साहब, आगे बढ़ेंगे। आपसे जानना चाहूँगी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस का 27वीं तरमीम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का फैसला और सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने वसूल करने से इनकार कर दिया। अदालत के पास अब क्या ऑप्शंस बचे हैं?
मेरा ख्याल है इस्लामाबाद के हाई कोर्ट के जजेस की ना इसी बुनियाद पर रेफरेंस बनता है। अच्छा भाई आपको नहीं पता आईनी अदालत बन गई है, और अगर आपको नहीं पता और आप आइन से इतने नाबल्द हैं और आपको आइन का पता ही नहीं कि मुल्क में आइन में क्या हो रहा है, तो फिर आपको तो मजीद जज रहने का कोई इख्तियार नहीं जिसको आइन का पता ही नहीं है। भाई आइनी अदालत बन गई है, अब सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार ही नहीं है 27वीं तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त सुनने का। ये चले कैसे गए सुप्रीम कोर्ट? इतना तो एक जूनियर वकील को पता होगा, जो मेरा मतलब ढाबे का वकील जिसे हम कहते हैं, जिसका थड़े पे चैम्बर हो ना, उससे जाके आप पूछें भाई मैंने 27वीं तरमीम चैलेंज करनी है, वो कहेगा आईनी अदालत में होगी, सुप्रीम कोर्ट में नहीं होगी। ये ढाबे के वकील से भी नीचे चले गए हैं। या तो इन्होंने सियासी मकासद के लिए ये पिटीशन की, इट वॉज अ पोलिटिकल पिटीशन, क्योंकि मैं इसको आईनी या कानूनी पिटीशन इसलिए नहीं मानता कि मेरा जहन ये बात कबूल नहीं कर रहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 4 जजों को ये नहीं पता कि अब 27वीं तरमीम जो है वो आईनी अदालत में चैलेंज होनी है। जब वो इसको चैलेंज ही वहाँ पे कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो इसका मतलब है वो सियासत करने की कोशिश कर रहे हैं, और सियासत का फिर वही इंजाम होना चाहिए। आज अदलिया की जो हालत हुई है ये इसके सियासी किरदार की वजह से हुई है, पॉलिटिकल जूरिस्प्रूडेंस की वजह से हुई है। जुडिशल एक्टिविज्म जो पॉलिटिक्स पर मबनी है उसकी वजह से उसकी ये हालत है। और ये जो पिटीशन है ये इसकी एक उम्दा मिसाल है कि जज कितने सियासी हो चुके हैं। वो कहते हैं ना बच्चे गैर सियासी होते हैं, वो कहते हैं जज गैर सियासी होते हैं। ये वो जज हैं जो मुकम्मल तौर पे सियासी हैं, और ये पॉलिटिकल फेस ऑफ द जुडिशरी है। ये अदलिया का सियासी चेहरा है ये 4 जजेस। तो मुज़म्मिल साहब ये वाली बात तो आपने क्लियर कर दी। आगे बढ़ते हुए आपसे जानना चाहूंगी, सुहेल आफरीदी ने धमकी दी है कि इमरान खान की बहनें तो गैर सियासी हैं, लेकिन उन पर फिर भी पानी फेंका गया, उन्हें सड़कों पर गिराया गया, इनकी तो माए बहनें सियासी हैं। वो छुपे अल्फाजों में क्या कहना चाह रहे हैं, क्या मकसद है उनका? वो कह रहे हैं कल को हम मरियम नवाज के साथ, फरियाल तालपुर के साथ, और जो अगर कोई शहबाज शरीफ की बेटी होगी, कोई नवाज शरीफ की और बेटी होगी, कोई और किसी ख्वाजा आसिफ की बेटी के साथ हम इससे भी बुरा सलूक करेंगे। यही पैगाम वो दे रहे हैं ना कि चूंकि इमरान खान की बहनों पे आपने पानी भेजा है, फेंका है, तो हम आपकी बहनों पर भी पानी फेंकेंगे। वो आपने मेरी बहन के ऊपर पानी फेंका है, मैं आपकी बहन पर पानी फेंकूंगा। वो तो कह रहे हैं उनकी बहनें गैर सियासी हैं। देखें ये तो सियासी गैर सियासी की डेफिनेशन जरा क्लियर कीजिएगा। हर वो बंदा जो सियासी राय रखता है, सियासी जलसे, सियासी एक्टिविटी करता है, वो सियासी है। इसकी कोई डिग्री तो मिलती नहीं है। जब अलीमा खान सियासी गुफ्तगू करती हैं तो वो सियासी हैं। आप मेरी बात समझें, जब वो पार्टी इजलास में शिरकत करती हैं, जब वो पार्टी पर राय देती हैं, जब वो पार्टी के कोर कमेटी की मेंबर हैं, जब वो वहाँ के सोशल मीडिया को हिदायत देती हैं, तो वो सियासी हैं। और सियासी होने की कोई सियासत की डिग्री थोड़ी है। यही सियासत है जो सब करते हैं, वही सियासत है जो अलीमा खान और उनकी बहनें करती हैं। इसमें ऐसी तो कोई बात है नहीं है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये इससे पहले गंडापुर भी ये ज़ुबान इस्तेमाल करते रहे हैं, एक दौर में फवाद चौधरी भी ये ज़ुबान इस्तेमाल करते रहे हैं, पीटीआई में हर किसी ने ये ज़ुबान इस्तेमाल की है। मैं अभी पिछले दिनों देख रहा था शहबाज गिल और आसमा शिराजी के दरमियान भी शहबाज गिल भी ऐसी ज़ुबान इस्तेमाल कर रहे थे। अभी जो शाहजेब और उसकी फैमिली के साथ हुआ है, पीटीआई वाले उसको डिफेंड कर रहे हैं और ऐसी ज़ुबान इस्तेमाल कर रहे हैं। तो पीटीआई को ये समझना चाहिए कि इस तरह की ज़ुबान ने उनका कोई फ़ायदा नहीं किया है। इससे पीटीआई को माजी में भी नुकसान हुआ है, अब भी नुकसान होगा। वो इस तरह की ज़ुबान पहले गंडापुर इस्तेमाल करता था मरियम नवाज के बारे में, आप देख लें गंडापुर का कोई फ़ायदा हुआ है। सुहेल अफरीदी इस्तेमाल करती है तो उनका भी कोई फ़ायदा नहीं होने लगा, और माशरा इसको कोई पसंद भी नहीं करता। मुज़म्मिल साहब, आखिरकार खुदा खुदा करके अलीमा खान जो हैं वो अदालत के सामने पेश हो गई हैं, और उनकी जानिब से अदालत के दायरे इख्तियार को ही चैलेंज कर दिया गया है। अगर एटीसी उनका केस नहीं सुन सकती तो फिर कौन सी अदालत उनका केस सुन सकती है? नहीं, ये ना वकला का एक तरीका होता है केस को लंबा करने का, कि सबसे पहले 7-11 के तहत अदालत का दायरा इख्तियार जो है वो चैलेंज कर दिया जाए, फिर महीना गुजर जाएगा, इसके ऊपर बहस होगी, पहले दलाइल होंगे, फिर जो इस दरख्वास्त का जवाब आएगा, फिर दलाइल होंगे, फिर अदालत ये होल्ड करेगी कि हाँ मेरा ये दायरा इख्तियार है, मैं इसको सुन सकती हूँ। फिर आप उस फैसले के ख़िलाफ़ ऊपर अपील कर लेंगे कि अभी तो ये केस को लंबा करने का एक तरीका है, और ये बहुत आम तरीका है। ये कोई नया तरीका नहीं है कि हम कहें कि अलीमा खान के जो वकील हैं वो बड़ी को दूर की कौड़ी ले आए। आम फटे का वकील भी ये बात जानता है, उसको कोई ना केस लंबा करना है, देखा अच्छा फिर जवाब दवा
फतवा देने से पहले ना दायरा इख्तियार चैलेंज कर देने है, 2-4 महीने लंघ जाएंगे, 6 महीने लंघ जाएंगे, फिर ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ अपील करते आएंगे, फिर ਉਹਨੂੰ हाई कोर्ट ले जाएंगे, फिर जो सारे पासे तय हो जाएगा फिर थल्ले ट्रायल शुरू करावांगे। ये लंबा करने का तरीका है। वो ट्रायल से भागना चाहती हैं, ट्रायल लंबा करना चाहती हैं, इसलिए दरख्वास्त दी है। ये पाकिस्तान के कानून में एक सुकम है। ये जो कानूनी सुकम है इसका पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ में ताख़ीर का एक बहुत बड़ा जो वजह है वो इस किस्म की दरख्वास्तें भी हैं जो रोज़ाना अदालतों में दी जाती हैं। और ये निज़ाम इंसाफ के जो ये सुकम है ये दूर करने की ज़रूरत है। इनकी हौसला शिकनी करने की ज़रूरत है, हौसला अफजाई करने की ज़रूरत है। मुज़म्मिल साहब, बड़ी दिलचस्प सूरत हाल अब इख्तियार हो चुकी है। CM KP की ज़ेर सदारत उनकी क़यादत में हंगामी इजलास हुआ है। 6 नकाती एलामिया जो है वो जारी कर दिया गया, खतरनाक नताइज की धमकी भी दी गई है और हमने देखा कि जुनैद अकबर पहले ही कुछ इक़दाम का इशारा दे चुके हैं। क्या अब बराह रास्त तसादुम होगा? देखें, ये जो 6 नुकात हैं पार्लिमानी पार्टी के, ये मेरे सामने हैं। इनको एक एक करके स्टडी कर लेती हैं। पहला नुक्ता है कि हमने मजम्मत की है जो अलीमा खान और उनके साथ हुआ है। मीना शाहिद खटक, मीना अफरीदी और अब्दुलसलाम और इमरान खान की बहन, इसकी मजम्मत की गई है और इसको सियासी इंतकामी कार्रवाई करार दिया गया। तो लिहाजा ये तो एक रवायती सा नुक्ता है, इस पर तो कोई तजिया हो ही नहीं सकता, मजम्मत ही की गई है। जो दूसरा नुक्ता है वो बड़ा अहम है। उन्होंने कहा जी जुम्मे के रोज़ खैबर पख्तूनख्वा के हर हल्के में 27वीं तरमीम और वफाक और पंजाब के ख़िलाफ़ एहतजाज किया जाएगा। भाई KP के हर हल्के में किया जाएगा, ना इस्लामाबाद ना पंजाब, अटक से परा परा जहाँ आपकी हुकूमत है एहतजाज भी वहीं करना है। आप ज़रा सुहेल अफरीदी साहब की पॉलिसी देखें, उन्होंने भी कहा है कि बस अपने अपने इलाके में, उधर जाएंगे तो कुट पड़ेगी। उन्होंने कहा सूबाई हुकूमत बुज़रा या अरकान असम्बली की तस्लील नहीं बर्दाश्त की गई। अगर ऐसे इक़दाम जारी रहे तो सूबा आइनी और रद्दमल देने का, ये भी मुबहम सी बात है कि जी हम रद्दमल देंगे अगर आइंदा ऐसे वही के मार मेरे मामू के मूलियों के बाग। वफाक और पंजाब के हुकूमत के मुतसद्दबाना मुस्तरद किया गया और इससे वफाक की इकाइयों के दरमियान एतमाद को नुकसान पहुँचेगा। मुबहम सी बात है, कोई नुक्ता नहीं है, एवं ही बस पूरा करने वाली बात है। इमरान खान की बहनें सियासी हैं, इनके साथ जो गैर सियासी हैं और इनके साथ जो सलूक है वो गैर इंसानी है और एक गैर मुतब खातून जो है वो उनके साथ ये सलूक कर रही है। ये इसमें भी कोई रोड मैप, कोई एक्शन प्लान तो शामिल नहीं है। छठा, सूबाई हुकूमत बुज़रा पार्लियामेंटेरियन अपने इमरान खान बहनें और तमाम के साथ चट्टान की तरह खड़े हैं और किसी के आगे सर नहीं झुकाएंगे। मुझे तो इन 6 नुकात में कहीं नहीं लगा कि हम अडियाले के आगे एहतजाज करेंगे। ये इन 6 नुकात में कहाँ है कि हम अडियाले के आगे एहतजाज करेंगे, हम 27वीं तरमीम के आप आइनी अदालत के सामने एहतजाज करेंगे, हम ये करेंगे, कुछ भी नहीं है भाई। पार्लिमानी पार्टी का ठोस सा एलामिया है, आप इसको एक ठोस एलामिया कह सकते हैं। इससे ठोस एलामिया मजीद हो ही नहीं सकता था। यानी एक शिकस्त ठोस करने को कुछ नहीं, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा बाहर आने। मुज़म्मिल साहब आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे जनरल फैज़ को लेकर। तो अबसार आलम ने एक वीलॉग में रिटायर्ड जनरल फैज़ हमीद केस की तफसीलात बताई हैं। उनके मुताबिक जनरल फैज़ एक पूरा डिफेंस यूनिट कायम करके बैठे थे, इवन दो कि उसमें नेवी और एयरफोर्स तक के लोग शामिल थे। आप इसको कैसे देखते हैं? देखें, ये बात पहले भी कई दफ़ा आई है। वो डाटा चुरा के ले गए थे, उन्होंने अपना एक इंटेलिजेंस यूनिट बनाया हुआ था, उन्होंने एक पैरेलल ISI बनाई हुई थी। ये बातें पहले बहुत दफ़ा आ चुकी हैं। सच नहीं है? नहीं है। देखें, ये अब वक्त आ गया है कि फ़ौज इनका बातों की वजाहत करे। अच्छा, देखिए ना, ये इतनी क्या सराइयाँ, एक अफसानवी किरदार हो गया फैज़। कहते हैं एक जो इंस्पेक्टर जमशेद का नावल होते थे ना, वैसा अफसानवी किरदार हो गया जनरल फैज़। पैरेलल ISI बनाई हुई थी, डाटा सारा उठा के ले गया था, उसने अपने घर में सेटअप बनाया हुआ था, उससे इतनी दौलत निकली है कि पाकिस्तान का कर्जा अदा हो सकता है। नोटों की भरमार थी, सोने की यलगार थी, इतनी कहानियां आप जनरल फैज़ के बारे में, जिसका जो दिल चाह रहा है वो कहानी बयान कर रहा है, बेच रहा है। जनरल फैज़ एक सेलेबल प्रोडक्ट है। यूट्यूब पे जब भी हम उनके बारे में बात करते हैं व्यूज़ आते हैं और उन व्यूज़ की वजह से सब उनके बारे में बात करते हैं। हम भी करते हैं, इस हमाम में हम भी नंगे हैं, सब नंगे हैं, हम भी जनरल फैज़ के बारे में बात करते हैं। लेकिन मेरे ख्याल अब वक्त आ गया है कि इसका फ़ैसला हो और उन पर एग्जैक्ट बताया जाए क्या इल्ज़ामात हैं। इन अफसानवी कहानियों के ख़त्म करने का वक्त आ गया।
मुज़म्मिल साहब, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, चौधरी गुलाम हुसैन की खान की बहन अलीमा खान से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि मकबूल लीडर की बहनों के साथ ऐसा सलूक नहीं होना चाहिए, बांग्लादेश मॉडल से डरे हुए हैं और अगर खान साहब ने कॉल दे दी तो वो होगा जो हसीना वाजिद के साथ हुआ। इसमें अलीमा खान को हसीना वाजिद वो कह रहे हैं? ये तो आप बताएं ना, मैंने तो स्टेटमेंट मुझे ऐसे लगा जैसे चौधरी गुलाम हुसैन ने कहा है कि फिर हसीना वाजिद जो है वो अलीमा खान है। मतलब मुझे नहीं पता पाकिस्तान की अवाम किसको हसीना वाजिद समझते हैं, अलीमा खान को हसीना वाजिद समझते हैं कि ये नहीं समझते हैं। लेकिन अभी पाकिस्तान की अवाम का कोई अब ढाका मॉडल पे एहतजाज का मूड नहीं है। खान साहब की कॉलों के बाद भी नहीं आए। केपी की हुकूमत के सर पे एहतजाज है, मैंने एलामिया भी पढ़ दिया है। आप चौधरी गुलाम हुसैन साहब के इस बयान को तफरीह और एंटरटेनमेंट के तौर पे देखें। तो नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए मुज़म्मिल सॉवरदी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, फीडबैक से भी आगाह कीजिएगा।